प्रिय मित्रों, अस्सलामु अलैकुम। देश के भीतर या बाहर से जो भी इस समय मेरे साथ हैं, आप सभी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कहानी है चटगांव के एक युवा शमीम हुसैन के जीवन की, जिसमें छिपा है मौत, कब्र और कफन का कठोर सबक। दोस्तों, याद रखिए, आखिरकार हम सब के लिए इंतजार कर रहा है सिर्फ एक सफेद कफन का कपड़ा। तो आइए शुरू करते हैं आज की सच्ची दास्तान। प्रिय मित्रों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शमीम हुसैन है। मेरा घर बंदर नगरी चटगांव में है। मित्रों, अपनी जिंदगी की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपने परिवार के बारे में बता दूं। हमारे परिवार में मेरे माता पिता, दादा दादी, एक चाचा, एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन थे। यानी हम 2 बहन और 1 भाई। हमारा परिवार चटगांव शहर से बहुत दूर एक छोटे से गांव में रहता था। हरियाली से घिरा हुआ काफी समृद्ध परिवार। मेरे पिता दुबई प्रवासी थे। बचपन से ही मैंने देखा कि वे दुबई में व्यापार करते हैं। एक तरह से वे वहां के अमीर व्यापारी थे। लाखों रुपए कमाते थे, इसलिए बचपन में हमारे परिवार को कभी किसी कमी का सामना नहीं करना पड़ा। सुख, शांति और प्यार में मेरा बचपन बीता। मेरी जिंदगी की कहानी शुरू होती है स्कूल जीवन से। हमारे गांव के ही एक स्कूल में मैं पढ़ाई करता था। बचपन से ही पढ़ाई में काफी मेधावी था। जब मैं 8वीं कक्षा में था, मेरी बड़ी बहन 9वीं में पढ़ती थी। तभी उसकी शादी हो गई। क्योंकि मेरी दोनों बहनें बहुत सुंदर थी और मेरे पिता भी आकर्षक व्यक्तित्व वाले थे, इसीलिए बड़ी बहन की कम उम्र में ही शादी कर दी गई। बहन की शादी के बाद हमारे परिवार में मैं, मेरी छोटी बहन और माँ पिता ही रहते थे। चाचा ने शादी कर अलग घर बसा लिया था, इसलिए हमारे साथ नहीं रहते थे। कभी कभी वे या चाची मिलने आते, पर रिश्ता गहरा नहीं था। फिर समय बीत गया। बहन गृहस्थी में रम गई। कई साल गुजर गए। उसके घर एक बेटी पैदा हुई, मेरी भांजी। लेकिन जन्म के कुछ दिन बाद से ही उसके अंदर अजीब समस्या दिखने लगी। रात को अचानक बहुत जोर से रोने लगती, लगता जैसे कुछ देखकर डर गई हो। कभी डर से चिल्ला उठती, आंखें फैल जाती, शरीर कांपने लगता जैसे जान ही निकल जाएगी। ऐसी हालत में मेरी माँ बहुत डर जाती। जीजा भी परेशान हो जाते। वे अच्छे इंसान थे, व्यापारी और समाज में सम्मानित। ढाका और चटगांव के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन डॉक्टर कुछ स्पष्ट नहीं बता पाए। दवाइयां देने पर भी असर नहीं होता। समस्या जस की तस रही। आखिरकार मेरी माँ ने फैसला किया कि बहन और भांजी को किसी अच्छे कविराज यानी झाड़ फूक करने वाले के पास ले जाएंगी। क्योंकि समस्या हमेशा रात में होती। बच्ची अचानक चीख कर रो पड़ती, आंखें फैल जाती, शरीर कांपने लगता। तो लगा कि शायद इसके पीछे कोई अलौकिक कारण है, शायद जिन्नी या भूत का असर। यही सोचकर मेरी माँ ने आस पड़ोस में पूछताछ शुरू की कि कहाँ कोई अच्छा कविराज मिलेगा। मकसद था बहन और भांजी को वहां ले जाना। पूछते पूछते पता चला कि हमारे क्षेत्र से कुछ दूर एक जगह पर एक अंधे हजरत रहते हैं। वे कुरान के हाफिज हैं। सुना कि वे पानी पर दुआ पढ़कर देते हैं और वह पानी बहुत असरदार होता है। तो एक दिन माँ, बहन और भांजी को लेकर वहां गई। मैं नहीं गया, लेकिन पहुंचने पर पता चला कि हजरत घर पर नहीं है। इसलिए माँ और बहन ने मजबूरन उनकी पत्नी को पूरा किस्सा सुनाया। उन्होंने सब सुनकर उन्हें तसल्ली दी और वापस भेज दिया। 2 दिन बाद माँ ने मुझसे कहा, शमीम, तू ऐसा कर, हजरत के घर जाकर उनकी पत्नी को हमारे बच्चे का नाम और तेरी बहन का नाम बता, तब पानी पढ़ा मिलेगा। उस समय मैं क्लास 10 में था। एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मैंने सोचा ठीक है, चलो जाता हूं। फिर साइकिल लेकर हजरत के घर पहुंचा। वहां जाकर आंटी को सब बताया, मेरी बहन का नाम, भांजी का नाम और ये भी कि पिछली बार आने पर हजरत नहीं मिले थे। लेकिन आंटी ने कहा, ये नाम की सूची मैं नहीं बनाती, मेरी बेटी बनाती है, पर वो अभी घर पर नहीं है और उसके पिता यानी हजरत, वे भी अभी तक लौटे नहीं हैं। अब कल आइए। इस तरह मुझे फिर अगले दिन का समय दिया गया। मैं अगले दिन फिर गया, लेकिन इस बार भी पानी पढ़ा नहीं मिला। सिर्फ बहाना, बेटी घर पर नहीं है, नाम की सूची लिखी नहीं गई है, इसलिए दिया नहीं जा सकता। मैं काफी नाराज हो गया। बोला, 2 बार इतनी दूर से आया हूं और आप लोग बस बहाने बना रहे हैं। अगर काम करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो साफ कह दीजिए।
लेकिन यूं घुमा फिरा कर क्यों? मैं लौटने ही वाला था कि तभी हजरत आ गए और बोले, तुम अपनी बहन का नाम और अपनी भांजी का नाम बताओ, मैं खुद ही पानी पढ़ा देता हूं। मैंने नाम बोल दिया। उसके बाद हजूर ने मुझे पढ़ा हुआ पानी दे दिया, लेकिन सच कहूं तो मेरे अंदर कोई आस्था नहीं जगी। लगा कि बोतल में भरा ये पानी खास कुछ नहीं है। मैंने बोतल साइकिल के कैरियर पर रखकर आगे चल दिया, लेकिन घर के पास आकर पीछे देखा, बोतल नहीं रही। समझ आया कि सड़क खुरदुरी थी, शायद कहीं गिर गई होगी। अब मन में ख्याल आया, अगर मैं घर जाकर मां से कह दूं कि बोतल गिर गई या नहीं मिली, तो मां गुस्से में मुझे मारेंगी, तोड़फोड़ करेंगी। मेरी मां थोड़ी सख्त स्वभाव की हैं, वे पिता से भी ज्यादा कड़ी हैं, इसलिए मैं उनसे बहुत डरता हूं। मैंने सोचा, चूंकि उस हजूर पर मेरा विश्वास ही नहीं और पढ़ा हुआ पानी किसी काम का नहीं, तो फिक्र करने से क्या फायदा। फिर साइकिल उठाकर मार्केट गया, वहां से आधा लीटर का एक पानी की बोतल खरीदी। बोतल में से आधा पानी फेंककर बाकी आधा घर ले आया। घर जाकर मां को बोतल देकर कहा, ले पानी लाया हूं। शायद मां ने वो पानी बाबू को पिलाकर देखा होगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बाबू की हालत में कोई सुधार नहीं आया। इससे मां बहुत गुस्सा हुई। 2 दिन बाद मां फिर बाबू और बहन को लेकर उस कबीराज के घर गई। अगले दिन वहां क्या हुआ मैं नहीं जानता, पर वो रात मां बहुत चिल्ला रही थी, फोन पर पिताजी से झगड़ा कर रही थी और कह रही थी, हजूर तुम ये करोगे वो करोगे, इस तरह के बयान। मैंने पूछा, मां क्या हुआ, इतने चिल्ला क्यों रही हो? मां बोली, वो हजूर ठग है। तब मैंने कहा, मैं तो पहले ही कह चुका था वो ठग है। अंधा होकर कुरान पढ़ना, हाफिज होना, ये संभव नहीं। मैंने कहा था वो ठग है। मैंने और कहा, तुम सिर्फ हजूर की बात पर भरोसा क्यों करती हो और बाबू को लेकर वहां जाकर इतना कष्ट क्यों सहती हो? माँ ने कहा, जो हुआ, मेरी जो पैसे हैं वो तो वह खा नहीं जाएगा। मैंने पैसे दिए हैं तो काम होगा। मैंने पूछा, तुमने पैसे दिए? माँ ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उसे 30,000 टाका दिए हैं। मैं हैरान होकर बोला, क्या कह रही हो, 30,000 टाका? माँ ने पक्का कहा, हाँ 30,000 टाका दिए। उसने कहा, बाबू ठीक हो जाएगा। तभी मुझे पूरा विश्वास हो गया ये सारा फरेब है। ईमानदार आजिया यानी सच्चा आलिम या असली पीर इतने पैसे नहीं लेते। जिसने माँ से 30,000 टाका लिए वह जरूर ठग है। मैंने माँ से कहा, चिंता मत करो, मैं जानता हूँ ये पैसा कैसे वापस लिया जाए। रात को मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर स्कूल के मैदान में इकट्ठा किया। सबको कहा, मेरी माँ से उस ठग हजूर ने 30,000 टाका लिए, फिर भी किसी इलाज का फायदा नहीं हुआ। कम से कम कुछ तो सुधार होना चाहिए था। दोस्तों ने कहा, ठीक है, कल स्कूल के बाद 4 बजे साइकिल लेकर सब मिलकर हजूर के घर चलते हैं, उसे हिसाब सिखा देंगे। अगले दिन स्कूल के बाद हम सब साइकिल चलाकर हजूर के घर पहुंचे। वहां देखा हजूर बैठे हुए थे। हम अंदर गए और उनसे पूछा, क्या आपने हमारी माँ से 30,000 टाका लिए हैं? आपने कहा था आप बाबू का इलाज करोगे, पर कोई सुधार क्यों नहीं हुआ? हजूर ने जवाब दिया, इलाज तो अभी शुरू हुआ है, काम होगा। फिर से पानी पड़वाना लाओ, तब फल मिलेगा, लेकिन फिर 30,000 टाका और लगेगा। उन्होंने अपना बचाव करते हुए कहा, मैंने पैसे खाए नहीं हैं, पैसे मस्जिद निर्माण के लिए लिए हैं। लोगों से पैसे मस्जिद के लिए लेता हूँ और वापस भी देता हूँ। तब मेरे दोस्तों ने कहा, अगर तुम मस्जिद के लिए ले रहे हो तो गाय बकरी या चावल दाल क्यों नहीं लेते, सीधे नकद पैसे क्यों लेते हो? वे और भी बहाने लगाने लगे। मैं अचानक गुस्से में हजूर के बैठक खाने में घुस पड़ा। अंदर जाकर उसे धक्का दिया और कहा, आप उठिए। धक्का लगते ही हजूर गिर पड़े। उस दिन हम लोग हजूर के घर में कुछ तोड़फोड़ भी कर गए। फिर शाम के करीब हम वापस आ गए। समझ आ गया पैसे वापस नहीं मिलने वाले। एक बार पैसा चला गया तो वापस आना मुश्किल है। हजूर ने कहा, मैंने पैसे मस्जिद के काम में दे दिए। असल में उसने क्या किया यह वही बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। खैर, फिर सब अपने अपने घर लौट गए। मैं भी घर आ गया। लेकिन उसी रात मेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आया कि बयान करना मुश्किल है। रात के वक्त अचानक जोरदार खांसी शुरू हुई। खांसी के साथ खून भी आने लगा। सांस लेने में दिक्कत हुई। आंखें बड़ी बड़ी हो रही थीं। माँ ने तुरंत मुझे डॉक्टर के पास ले जाया। गांव के डॉक्टर ने हालात देखकर और इलाज न करके सीधा मुझे चिटागोंग मेडिकल कॉलेज भेज दिया। वहां मुझे भर्ती किया गया। मैं लगातार 26 दिन हॉस्पिटल में रहा। अजीब बात यह थी, डॉक्टर बार बार जांच कर रहे थे पर कोई बीमारी पकड़ी नहीं गई।
न बुखार था, न खून की कमी, न किसी और शारीरिक बीमारी की पहचान हुई। डॉक्टरों ने कहा मरीज पूरी तरह स्वस्थ है। फिर भी मैं तब सिर उठाने की हालत नहीं था, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लग रहा था कि मैं दुनिया का सबसे बीमार आदमी हूँ। 26 दिन बाद मैं घर लौटा, पर हालत और भी बुरी हो गई। आंखें खोलना मुश्किल था। शरीर इतना खुरदुरा हो गया कि हड्डियां एक एक करके दिखाई देती थीं। बिल्कुल कीड़े की तरह सूख गया था मैं। एसएससी की परीक्षा नजदीक आ गई, पर मैं इतना कमजोर हो गया कि परीक्षा में बैठ भी नहीं पाया। मेरी हालत दिन ब दिन भयावह होती जा रही थी। माँ बेबस होकर फिर उस अंधे हजूर के पास चली गईं। हजूर के पैरों को पकड़कर रो रो कर बोली, हजूर मेरे बेटे को बचाइए, उसने गलती की है, अपराध किया है, पर वो तो छोटा इंसान है, सब कुछ नहीं समझता, आप उसे माफ कर दीजिए। हजूर तब बोले, आपके बेटे ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, मैं अंधा हूँ, कुछ देख नहीं पाता, बड़े कष्ट से इधर उधर चरता हूँ। आपने जो पैसा दिया था वो मैंने मस्जिद के लिए दे दिया, किसी का पैसा मैंने नहीं खाया। और आपके बेटे ने वो पानी जो मैंने पढ़कर दिया था नाती को नहीं पिलाया, उसने वो पानी फेंक दिया और फिर नई बोतल खरीद कर घर ले आया। ये सुनकर माँ को शर्म महसूस हुई और उन्होंने हजूर से माफ़ी मांगी। तब हजूर ने कहा, ठीक है, जाओ, आपका बेटा ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। माँ घर आकर मुझसे बोली, शमीम तुझसे एक बात पूछूंगी, पर तू सच सच जवाब देगा। मैंने कहा, हाँ माँ, मैं सच में जवाब दूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। फिर उन्होंने पूछा, हजूर ने जो पानी तुम्हें दिया था, क्या तुमने वो सड़क पर फेंक दिया था? और क्या तुमने बाद में दुकान से बोतल खरीदकर दूसरा पानी लाकर मुझे दिया था? क्षण भर के लिए मैं चौंक कर माँ की ओर देखने लगा। मन ही मन सोचा, ये बात माँ ने कैसे जान ली, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। तब मैंने कहा, माँ तुम ये कैसे जान गई? माँ ने शांत आवाज में उत्तर दिया, मैं हजूर के घर गई थी, वही सब मुझे बता रहे थे। इस घटना के बाद हजूर के प्रति मेरी श्रद्धा बहुत बढ़ गई। मैंने सोचना शुरू किया, शायद मैंने उन्हें कष्ट दिया था, इसलिए मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां आईं। अस्पताल में इतने दिन रहते हुए भी डॉक्टर कोई बीमारी नहीं ढूंढ पाए, पर अंदर से मैं बिल्कुल खत्म सा हो गया था। फिर धीरे धीरे मैं ठीक होने लगा, खाना खाने लगा, नमाज पढ़ने लगा। हालांकि परीक्षा में बैठ नहीं पाया, पढ़ाई भी छूट गई, इसलिए मैं ज़्यादातर घर पर ही रहने लगा। एक समय लगा, अब जब मैंने इतने बड़े माप के एक धार्मिक इंसान को पा लिया है तो उनके निकट ही रहना चाहिए। माँ से कहा, मैं अब पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं उस हजूर के पास ही रहना चाहता हूँ। माँ पहले थोड़ी हिचकिचाई, पर बाद में बोली, अगर तुम सोचते हो यही ठीक है तो जो तुम्हें ठीक लगे वही करो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। फिर मैं बैग पैक लेकर अंधे हजूर के घर चला गया और कहा, मैं आपका खादिम बनकर रहना चाहता हूँ। लेकिन हुजूर ने समझाया, तुम तो जवान हो, पढ़ाई करो, बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनो, देश के काम आओ, मेरे साथ रहकर क्या करोगे? फिर भी मैंने अड़ा रहा और कहा, नहीं हुजूर, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, बाकी जीवन आपके साथ रहकर दीन के काम करना चाहूँगा, लोगों की मदद करना चाहूँगा। अंततः हुजूर ने मुझे अपने पास रहने दिया। वहाँ रहकर देखा कि मरीज उनसे आते हैं और वे कभी किसी से पैसे नहीं लेते, बल्कि कहते हैं, अगर काम हो गया तो अपने इलाके की मस्जिद, मदरसा या अनाथालय में दान कर देना। उनकी यह सादगी, लोगों के प्रति उनका प्यार और अलौकिक काबिलियत मुझे पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर गई। मैं उनके घर में 3 महीने रहा और उसी समय मुझे पता चला, हुजूर की एक बेटी है, नाम मरियम अख्तर। यही मरियम अख्तर मुझे खाना पीना और ज़रूरी सारी चीज़ें देती थी। उसी के हाथ का खाना मैं खाता था। अंधे हुजूर की यह लड़की रूप और गुण में बेजोड़ थी। मुझे वह बेहद अच्छी लगती थी। मन के भीतर एक अजीब खिंचाव महसूस होता था। पर यह महीने रोमांस या शादी का सपना नहीं था, बल्कि स्वाभाविक रूप में एक गहरा आकर्षण था। दरअसल दुनिया के किसी भी जवान को वह देखकर प्रसन्नता होती। हजारों लड़कियों में एक ही ऐसी होती है जो सुंदरता और गुण में सबसे अलग नजर आती है। इस तरह हुजूर के मकबरे पर रहकर दिन कट रहे थे। 6-7 महीने बीत गए। मैं घर वापस नहीं गया। माँ ने ध्यान दिया, मैं लगभग पूरी तरह घर से बाहर ही रहने लगा हूँ। छोटी बहन भी उस समय शादी के काबिल हो चली थी। घर में शादी की तैयारी चल रही थी। माँ ने सब कुछ पिता को बता दिया। पिता तब विदेश में थे। उन्होंने कहा, उसकी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने देनी चाहिए, उसे ब्याह कर दो। जब वह घरदारी में लग जाएगा तो ऐसे मजार हुजूरों के पीछे समय बर्बाद नहीं करेगा। माँ ने एक दिन मुझे फोन पर बुलाया।
घर लौटकर पता चला कि माँ बाप मेरी शादी की व्यवस्था करना चाहते हैं। मैंने साफ कह दिया, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, पर माँ जोर दे रही थी, तेरी शादी होगी ही। फिर माँ ने एक के बाद एक लड़कियां दिखानी शुरू कर दी, पर मेरी नज़र तब केवल अंधे हुजूर की बेटी पर अटक गई थी। मरियम की चाल चलन, बात व्यवहार, श्रद्धा भक्ति और मोह ने मुझे पूरी तरह मोहा हुआ था। इसलिए एक दिन मैंने माँ से कहा, माँ, अगर तुम मुझे शादी कराना ही चाहती हो तो उस अंधे हुजूर की लड़की मरियम को दे दो। वह दीनदार है, 5 वक्त नमाज पढ़ती है, ईमानदार है, उसके सिवा मैं किसी को नहीं चाहता। यह सुनकर माँ बहुत गुस्सा हो गईं। वह चिल्लाईं, तुम्हें उसी अंधे हुजूर के पास से खींचकर लाकर मैं तुम्हारी शादी कराना चाह रही हूँ, और तुम उल्टा उसी हुजूर की बेटी से ही शादी करना चाहते हो। तुम आदमी नहीं, नरमानव हो। यह कहकर माँ ने मुझे जोर से गालियाँ दी। मैंने माँ से कहा, तुम मुझे गालियाँ क्यों दे रही हो? मैंने कोई गलत या अपराधी बात नहीं की। अंधे हुजूर की लड़की अच्छी है, उसका चरित्र साफ सुथरा है, मुझे वो काफ़ी पसंद आई है। इसलिए मैंने कहा, अगर मेरी शादी करनी है तो बस वही लड़की दो। ये सुनकर माँ और ज़्यादा गुस्से में आकर बोली, समझ रहा हूँ वो हुजूर तेरा दिमाग खराब कर गया है। हुजूर बुरा इंसान है, लालची है, उसने अपनी लड़की तुम्हारे पीछे लगा दी है और अब वही तुम्हें पत्नी बनाना चाहती है। मैंने तब शांत स्वर में माँ से कहा, माँ, आप ये मत भूलो कि वो हुजूर बहुत ताकतवर हैं, उनके बारे में ज़्यादा बात मत करो। अगर किसी के कानों तक पहुंच गया तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। कृपया इन बातों पर चर्चा मत कीजिए। मेरी ये बात सुनकर माँ चुप हो गईं, पर उन्होंने कहा, तुमने अच्छा काम नहीं किया, ये काम बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। तब से माँ मेरे लिए कई जगह पर लड़कियां देखने लगीं, पर मैं राजी नहीं हुआ। मैं बार बार हुजूर के घर जाया करता और अंदर ही अंदर मरियम को पत्नी बनाने की इच्छा पालता रहा। माँ बार बार फोन करके कहती, ये लड़की ठीक है, वो लड़की ठीक है, पर मैंने साफ शब्दों में कह दिया, माँ, मैं मरियम से ही शादी करूंगा, उसे छोड़कर मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक दिन माँ सीधे हुजूर के बैठक खाने में जाकर बोली, ओए हुजूर, मेरा बेटा मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता, मेरी बात का कोई मूल्य नहीं समझता। अब वो ऐसे काम कर रहा है कि मैं संभाल नहीं पा रही। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? हुजूर ने तब मुझे बुलाया। मैं बैठक खाने में गया तो उन्होंने कहा, शमीम हुसैन, सुनो, अल्लाह ने कहा है, अगर किसी के आगे किसी को सजदा करने को कहा जाता तो वो माता पिता होते। जिस बच्चे के माता पिता की नाम मानने वाली प्रवृत्ति होगी वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। माता पिता की दुआ के बिना किसी का जीवन सफल नहीं होता। इसलिए जो तुम्हारी माँ कह रही हैं वही सुनो। मैं मरियम का जिक्र करने ही वाला था कि हुजूर ने मुझसे रोका और कहा, तुम मेरे पास कई साल से हो, मैं तुम्हारे भीतर को समझता हूँ, जानता हूँ तुम क्या चाहते हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो तुम्हारी माँ ना चाहती है उसकी ओर तुम मत बढ़ो। परिवार में लौट जाओ और माँ जो कुछ कहे वही करो। अगर तुम सचमुच धर्मनिष्ठ मुस्लिम हो और मुझे अपना गुरु मानते हो तो मेरी यही सलाह मानो। हुजूर की ये बातें सुनकर मुझ में भीतर ही भीतर बड़ा दर्द उठा, पर करने को कुछ नहीं था। मजबूर होकर अगले दिन मुझे अपना सारा सामान लेकर घर लौटाना पड़ा। घर लौटने के बाद परिवार ने मेरी शादी की व्यवस्था करनी शुरू कर दी। इस बीच मुझे महसूस होने लगा, मरियम भी मुझे बहुत चाहती थी। भले ही उसने कभी जुबानी कुछ न कहा हो, पर उसकी आंखों चेहरे से मैं ये समझ लेता था। माँ ने मेरे लिए चिट्टाग्राम के माही नाम की एक लड़की देख ली। लड़की देखने में अच्छी थी और कॉलेज में पढ़ती थी। माँ चाहती थी कि मैं उसी से शादी कर लूं, पर मैं वास्तव में शादी के लिए राजी नहीं था। फिर भी हुजूर की बात और माँ के दबाव में अंततः शादी की तैयारियां हो गईं। उस समय मेरे पिता भी विदेश से सिर्फ मेरी शादी के लिए देश आए थे, पर अभी मेरी छोटी बहन की शादी नहीं हुई थी, वो घर पर ही थी। अंततः माँ ने माही के साथ मेरी शादी तय कर दी। पर दुख की बात यह हुई कि जिस दिन मेरी शादी होने वाली थी उसी सुबह वो अंधा हुजूर चल बसे। मैंने उन्हें शादी के लिए निमंत्रण दिया था, पर उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर मैं बहुत व्यथित हुआ। इतना दुख हुआ कि उसी दिन मैंने शादी नहीं की। भले ही मैं दूल्हे के रूप में पूरी तरह तैयार था, अचानक खबर आई कि हुजूर का देहांत हो गया। मैंने माँ बाप से कहा, मैं पहले हुजूर को दफन कराऊंगा, रात में आकर शादी कर लूंगा। मगर माँ बाप राजी नहीं थे। वे कह रहे थे कि सैकड़ों मेहमान आए हुए हैं, दुल्हन के घर पर बगैर दूल्हे की शादी की व्यवस्था असुविधाजनक हो जाएगी। मैंने जिद करके कहा, नहीं, मैं पहले हुजूर को दफन करूंगा, रात में ही शादी करूंगा।
पिता की लाचारी भरी आंखों को देखकर मैंने वही कहा, मैं जो कह चुका हूं उसी के अलावा कुछ नहीं करूंगा। आखिरकार पिता मेहमानों के साथ दुल्हन के घर चल दिए और मैं दूल्हे की वेशभूषा में हजूर को दफनाने चला गया। असर के बाद ही हजूर का दफन हुआ, क्योंकि उनकी वसीयत थी मृत्यु के बाद देर न होकर उन्हें ज़मीन में दफन कर दिया जाए। हजूर को दफन करने के बाद मैं मरियम के पास गया। मरियम रो रही थी। वो मुझे देखकर बोली, तुम तो शादी के लिए ही निकले थे। मैंने सिर हिलाकर सहमति जताई, कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं जानता था मरियम मुझे पसंद करती है और मैं भी उसे पसंद करता था। पर जिस दिन मेरी शादी हो रही थी उसी दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। उस वक्त मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं रहा, बस चुपचाप सब कुछ सह लिया। मगरिब की नमाज के बाद मैं ससुराल पहुंचा। मैं सीएनजी से गया था। वहां परिवार और गवाहों के सामने शादी की रस्म पूरी हुई। रात 10:30 बजे के करीब मैं माही को लेकर अपने घर लौटा। अल्हम्दुलिल्लाह घर लौटते ही हमारी बसर शुरू हुई। कुछ समय तक घर गृहस्थी चली। फिर मेरे पिता वापस दुबई चले गए और वहाँ के व्यापार में व्यस्त हो गए। मैं माँ के साथ घर संभालने लगा। पर एक विशेष बात थी, मैं उस समय इस्लामी विचारधारा का काफ़ी मानने वाला आदमी था। 5 वक्त की नमाज पढ़ता, रोज़े रखता और एक बड़े पीर साहब की खिदमत में रहता था। मेरे चेहरे पर घना दाढ़ी था। मैं हमेशा पायजामी पहनता। ये चीज़ें माही के साथ मेल नहीं खाती थीं। जैसे कहीं बाहर जाने पर माही ऐसी कुछ ड्रेस पहन लेती कि जब वो मेरे साथ खड़ी होती तो लोग मेरे तरफ बुरी नज़र से देखने लगते। कोई कहता, हजूर सेक्सी बीवी लेकर घूम रहे हैं, सेक्सी लड़की लेकर हजूर की जमात, ऐसे संकेत करते हुए बुरी बातें कहते थे। मैं माही से कहता था, देखो मैं दाढ़ी रखता हूँ, पायजामा कुर्ता पहनता हूँ, तुम जिस तरह से उठती बैठती हो समाज अच्छी नज़र से नहीं देखता। मैं एक दीनी आदमी हूँ, तुम अपने कपड़ों में थोड़ा बदलाव करो। लेकिन इतना कहते ही माही बहुत गुस्सा हो जाती। कहती, मैं क्यों तुम्हारी बात मानकर कपड़े बदलूं? तुम तो बिल्कुल बूढ़ों की तरह चलते हो। सिर्फ 25 साल की उम्र में ही चेहरा फर दाढ़ी, हर वक्त कुर्ता पैजामा और टोपी पहनते हो। तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम्हारी उम्र 70-80 साल हो गई है। मेरे दोस्तों के पति 30, 40, 50 साल की उम्र में भी जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, जूते पहनते हैं और स्मार्ट लगते हैं। मगर तुम इतने पुराने ढंग के रहते हो कि मुझे शर्म आती है तुम्हें किसी के सामने लेकर खड़े होने में। तुम बदलो, नॉर्मल कपड़े पहनो, मैं तुम्हें नए नए कपड़े दिला दूंगी। मैं तब कहता, नहीं, मैं ये कभी नहीं करूंगा। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, दीन के रास्ते पर चलता हूँ। तब माही ताने मारती, तुम तो हर समय मुस्लिम मुस्लिम करते रहते हो, लेकिन तुम्हारे पिता दुबई में कारोबार करते हैं जहाँ औरतों से काम कराया जाता है, होटल में नाच गाना होता है। ऐसे परिवार का बेटा होकर तुम क्यों हजरत बनने का नाटक करते हो? मुझे हजरत टाइप का शौहर पसंद नहीं। ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती। मैं समझाने की कोशिश करता, दुनिया की जिंदगी बहुत थोड़ी है, नेक रास्ते पर चलना चाहिए, पर्दा करना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। लेकिन माही ये बातें सुनकर हंसती और कहती, जिंदा रहते मजा नहीं करेंगे तो मरने के बाद क्या होगा, देखा जाएगा, अभी तो कैश का मजा लो। मैं जितनी नरमी से समझाता, माही कभी नहीं मानती, उल्टे गुस्से में बदजुबानी करती, आंखें लाल कर लेती। सीधी बात यह थी कि माही मेरे काबू से बाहर हो चुकी थी। इस बीच दूसरी तरफ मरियम के पिता के इंतकाल के बाद मरियम ने उनके स्थान को संभाल लिया। फर्क बस इतना था कि उसके पिता कभी किसी से पैसा नहीं लेते थे, लेकिन मरियम लोगों से लाखों रुपए लेने लगी। उन्हीं पैसों से जमीन खरीदने लगी, मकान बनाने लगी, कारोबार करने लगी। मेरी अम्मी तब अफसोस करती, हाय काश मरियम को ही तुझसे ब्याह देती। अक्सर खाने की मेज पर बैठकर कहती, अफसोस मरियम कितनी अच्छी लड़की थी, अब तो लाखों की मालिक है, जमीन जायदाद खरीद रही है, कारोबार कर रही है, हमारे इलाके में भी जमीन ले रही है, पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन उसके पिता कभी ऐसा नहीं करते थे। वो तो जरा सा भी पैसा नहीं लेते थे। अगर कभी लेते भी तो मस्जिद, मदरसा या यतीम खाने में दे देते थे। मगर मरियम पैसे लेकर अपने काम में लगाती, अपने नाम से जमीन और प्रॉपर्टी खरीदती। खैर, उसके पिता के इंतकाल के बाद मैंने इन बातों से खुद को अलग कर लिया। अब मेरी बीवी है, घर है और मैं अपने घर गृहस्थी में व्यस्त था। लेकिन मुश्किल ये थी कि मैं अपनी माँ से कहता, माँ देखो मेरे बस का नहीं है, इस लड़की के साथ घर बसाना, आगे बढ़ना किसी तरह मुमकिन नहीं है। तब माँ गुस्सा हो जाती और कहती, ये कैसी बातें करता है, एक बार शादी कर ली है तो अब जैसे भी हो बीवी को निभाना होगा। बीवी जैसे चलती है वैसे ही तू भी चल। बुजुर्गों की तरह कुर्ता पायजामा टोपी पहनकर घूमता क्यों है? मतलब माँ भी वही कहती जो मेरी बीवी कहती थी। मैं अब्बा के पास शिकायत करता, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उल्टे अब्बा डांटते, तू दाढ़ी क्यों रखता है, इस उम्र में दाढ़ी रखने की क्या जरूरत है? ससुराल वालों के पास जाऊं
तो वो भी बेटी का ही पक्ष लेते। वो भी कहते, अगर जानते कि तुम ऐसे बूढ़ों की तरह चलते हो तो कभी हमारी बेटी का निकाह तुमसे नहीं करते। मुझे लगता जैसे मेरी दाढ़ी मेरे अपने ही घर परिवार और ससुराल वालों के लिए जहर बन गई है। मैं टोपी पहनूं तो गुनाह, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूं तो गुनाह, मैं दीन के रास्ते पर चलूं तो गुनाह। क्यों इतने गुनाह हो गए, मैं समझ नहीं पाता था। फिर भी मैं अपने रास्ते पर चलता रहा। मन में सोचता, अगर अल्लाह हिदायत देंगे तो मेरी पत्नी भी अच्छे रास्ते पर आएगी, वरना नहीं। लेकिन अब वो मुझसे बहुत झगड़ती। एक वक्त आया कि वो अपनी स्कूल कॉलेज की सहेलियों के साथ बाहर जाती, मुझे साथ नहीं लेती। अगर मैं कहता मुझे भी ले चलो तो वो कहती तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लगता, अगर साथ चलना है तो कुर्ता पायजामा छोड़कर नॉर्मल कपड़े पहनने होंगे। वो मेरे लिए ऐसे कपड़े लाती, फटे पुराने अजीब डिजाइन के, जो मुझ पर सूट ही नहीं करते थे। कहती ये पहन लो, मैं नहीं पहनता। इसी पर हमारे बीच झगड़े होते। मैं जिद करता और नहीं पहनता, वो जबरदस्ती पहनाना चाहती। इस तरह कई दिन गुजर गए। फिर एक दिन पता चला कि वो गर्भवती हो गई है। लेकिन अजीब बात ये कि बाद में उसने बच्चा गिरा दिया। मुझे बोली अपने आप गिर गया, मगर मैंने उसके कमरे में दवाइयां देखी, वो दवाइयां जो गर्भ गिराने के लिए खाई जाती हैं। मतलब उसने खुद ही दवा खाकर बच्चा गिरा दिया। लेकिन जबान से मानने को तैयार नहीं थी। कहती नहीं, बच्चा वैसे ही गिर गया। मैं तब भी समझाने की कोशिश करता, देखो अल्लाह ने अभी तक तुम पर रहमत नहीं की, इसी वजह से तुम्हें बच्चा नहीं मिला। अगर होता तो बच्चा कितना प्यारा होता। इस्लामी तरीके से बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। खैर वो मेरी बात मानकर नहीं चली, मैं और क्या करता। लेकिन सबसे दुखद घटना एक गुरुवार की रात को हुई। मैं सो गया था क्योंकि अगले दिन शुक्रवार था और मुझे एक मस्जिद में जाना था। वहां कई दिन की एक मजलिस होनी थी। मैं वहां ठहरूंगा और जुमा की नमाज के बाद जलसे में शामिल होऊंगा। उससे पहले वाले दिन मैंने अपनी बीवी से कहा था, माही मेरे कपड़े अच्छे से रख देना, अच्छे कुर्ता पायजामा मैं पहन लूंगा क्योंकि कल मैं उस इस्लामी जलसे में जाऊंगा। सुबह फजर की नमाज भी वहां पढ़ूंगा, बहुत बड़े आलिम आएंगे, मैं उनके साथ बैठूंगा। सुबह उठकर देखा मेरे चेहरे पर कोई दाढ़ी नहीं थी। रात में उसने मेरी दाढ़ियां जड़ से पकड़कर सब काट दी थी। उठकर आईने के सामने गया तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इतना दर्द हुआ कि शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। कोई इंसान जो इस्लाम से प्यार करता है, धर्म का मान रखता है और चेहरे की दाढ़ी से लगाव रखता है, वो एहसास सिर्फ वही जानता है। मेरी दाढ़ी काटे जाने की बात देखकर मैं चुपचाप बाथरूम से बाहर आकर बिस्तर पर बैठ गया और रोने लगा। तब माही आई और बोली, देखो आईने में तुम कितने सुंदर लग रहे हो, आज दाढ़ी नहीं है तो कितने क्यूट लग रहे हो। मैं बस नीचे की ओर ताककर अपने आंसुओं को पोंछ रहा था। कल मेरे लिए इतना बड़ा धार्मिक सभा था जिसमें मुझे बुलाया गया था, वहां जाना था। और उसी रात मेरी पत्नी ने ही मेरी दाढ़ी काट दी। उस पीड़ा का कोई मोल नहीं था। मैं आंसू पोंछते हुए घर के पास के खुले मैदान में चला गया और बैठकर जोर से रोया कि ऐसा क्यों हुआ अल्लाह, मेरे साथ ऐसा क्यों कर गए। मैं तो एक धर्मनिष्ठ इंसान था, इस्लाम के रास्ते पर चलता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं बहुत दुखी होकर रोया। जुहर के अजान के वक्त में नमाज पढ़ने घर लौटा, तब देखा माँ और उसके बीच झगड़ा चल रहा था। आंगन में माँ माही को गालियां दे रही थी और कह रही थी, यही जिसने दाढ़ी काटी, तेरा क्या चाल है, क्यों दाढ़ी काट दी। मैंने पहली बार देखा कि माँ मेरे पक्ष में बोल रही हैं। माँ चिल्लाई, तुमने क्यों दाढ़ी काटी, इतनी नाराजगी और रोष के साथ। मैं नमाज पढ़कर मस्जिद से लौटा तो देखा माही नहीं है, उसके सारे कपड़े चोले भी घर से गायब हैं। मैंने माँ से पूछा, माही कहाँ है, उसके कपड़े भी नहीं हैं। माँ ने कहा चली गई, वो उस बंदे के घर चली गई, अब यहाँ घर नहीं बसेगी, उसे यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। मैं हैरान होकर पूछा तो माँ बोली, वो लड़की ऐसे भी कर सकती है, रात में सोए हुए पति की दाढ़ी काट सकती है, ऐसी लड़कियाँ तो बुरी निकली। मैंने कहा, माँ आज तुम मेरे पक्ष में खड़ी हो, तुम कह रही हो उसने दाढ़ी काटी, तुम अपने बेटे की बेहुदा विधवा के साथ झगड़ा कर रही हो। मैंने और कहा, मैं तो मरियम से शादी करना चाहता था। मरियम धर्मनिष्ठ थी, 5 वक्त नमाज पढ़ती थी, रोज़ा रखती थी, इस्लामी कपड़े पहनती थी। तुम ही तो मुझे वो लड़की नहीं लगवाई। माँ तब आंखों में आंसू लिए बोली, मैंने तो भूल किया, मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं गलत कर रही हूँ, ये सचमुच अपराध था, अब मैं क्या करूँ समझ ही नहीं पा रही। अगर तुम मरियम से शादी कर लेते तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खुशहाल होती, मैंने ऐसी लड़की तुम्हारे लिए क्यों नहीं घर लाई। माँ की इस पछतावे को देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन चूंकि माँ ही घर छोड़कर चली गई थी और वापस नहीं आई, कुछ दिनों बाद मैं खुद ससुराल गया। जाकर ससुर साहब से कहा, उसे मेरे पास वापस भेज दीजिए। लेकिन ससुर जी ने कहा, मेरी बेटी अब कभी तुम्हारे घर नहीं जाएगी। जिस घर से उसे अपमान करके विदा किया गया, वो घर अब उसका घर नहीं।
अगर चाहो तो शर्त पर रिश्ता रखा जा सकता है। मेरी लड़की मेरे घर रहेगी, तुम यहीं आओगे, आवागमन सहन करोगे और अपनी दाढ़ी पैजामा कुर्ता इस्लामी वेशभूषा सब छोड़कर स्मार्ट और हैंडसम लड़कों की तरह चलना सीखो, वरना घर नहीं बनेगा। मैं बहुत दुखी होकर घर लौटा और माँ को सब कुछ बताया। माँ बोली, ऐसी बातों की ज़रूरत नहीं, उन लोगों की बात सुनने की ज़रूरत नहीं, उन पितृपुत्रों को लात मार दे। कुछ ही दिनों में माही के परिवार ने मेरे खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कर दिया। मुकदमे में कहा गया कि मैंने उन्हें मार पीटा और जबरन घर से निकाल दिया। केस चला, हाजिरी देनी पड़ी। बाद में कबीन की रकम 10 लाख टका तय हुई। मेरे पिता ने विदेश से पैसे भेजे और मैंने वो पैसा देकर माही से पूरी तरह मुक्ति ले ली। हर बात खत्म हुई। माही के साथ मेरी जिंदगी का अध्याय खत्म हुआ। मैं फिर से नमाज पढ़ने लगा, ईमान के रास्ते पर चल पड़ा। दाढ़ियों में फिर तेल लगाना शुरू किया और धीरे धीरे दाढ़ी बढ़ने लगी। उसी बीच समय बीत गया। फिर माँ ने मरियम से पुनः संपर्क बढ़ाया। एक दिन उसने मरियम को हमारे घर बुलाया। वो आई। माँ ने उसका बहुत ख्याल रखा। मरियम अनाथ थी, माँ बाप दोनों मर चुके थे। इस कारण माँ उसे खूब प्यार करने लगी। माँ उसे बार बार घर लाने लगी, खिलाने लगी, देखभाल करने लगी। मरियम ने भी माँ को प्यार करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों इस तरह गुजर गए। एक दिन माँ ने मुझसे कहा, बेटा, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, पर जो हो गया हो गया। अब मैं एक बात चाहती हूँ, तू मरियम से शादी कर ले। मैं हैरानी से बोला, माँ, मरियम मुझे क्यों शादी करेगी? मैं तो पहले से शादीशुदा था, मेरी पत्नी चली गई। ऐसी स्थिति में मरियम जैसी अविवाहित लड़की मुझे क्यों शादी करेगी? क्या ये किसी तरह की बात है? माँ बोली, नहीं, मरियम तेरी शादी करेगी। मैंने उसके पास हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांगी, उसको माफ़ करवा लिया। कहा कि मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई है, सिर्फ तुम ही उसे ठीक कर सकती हो, इसलिए तू मेरी औलाद को अपनी जिंदगी दे दे। माँ की विनती और रो रो कर की मिन्नतों पर मरियम राजी हो गई। मैं बोला, माँ, ये कैसे मुमकिन है? मरियम की जिंदगी को मैं बर्बाद करने का हक नहीं रखता। मैं उसका जीवन बर्बाद नहीं कर सकता। उसका बाप मर गया है, मैं कई सालों तक उनके घर में रहा, कहाँ खाया पिया रहा। अब मरियम मुझे क्यों शादी करेगी? किस बात के लिए? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा। तुम्हारी बात मेरे लिए मान्य नहीं। माँ बस बोली, मैं जो कह रही हूं तू वही कर, ये मेरी विनती है। अगले दिन अम्मी फिर मरियम को हमारे घर ले आई। मैंने मरियम की ओर देखा, वो भी मेरी तरफ देख रही थी। हमारी नजरें आपस में मिलीं। फिर अम्मी कमरे से बाहर चली गईं तो मैं मरियम के पास जाकर बैठा और बोला, मरियम, कैसी हो? उसने कहा, हाँ, ठीक हूँ। मैंने कहा, तुमसे एक खुला सवाल करना चाहता हूँ। मेरी अम्मी के मुंह से सुना है तुम शायद मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गई हो, क्या ये सच है? मरियम ने शांत स्वर में कहा, आप जो ठीक समझें वही कीजिए। आप तो हमारे परिवार जैसे ही रहे हैं। मेरे माँ बाप अब नहीं हैं, मैं अकेली बेटी हूँ, अनाथ। आपकी माँ मुझे बेटी कहकर खिलाती हैं, अपनी संतान मानती हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसी अपनत्व की वजह से मैं आपकी अम्मी की बात टाल नहीं पाई। मैं मान गई। अब अगर आप तैयार हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैंने फिर कहा, मरियम, तुम जानती हो ना कि मैं पहले से शादीशुदा था। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, मेरा एक बच्चा भी खो गया। ऐसे हालात में तुम क्यों मुझसे शादी करना चाहती हो? ये कितना उचित है? मरियम ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ, मैं राजी हूं। मेरी ओर से मैं पूरी तरह तैयार हूं। अगर आप तैयार हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं आपसे शादी करूंगी। उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर सोच में पड़ा, फिर बोला, ठीक है, तो मेरी अम्मी से बात करके तुम दिन तारीख तय कर लो। अगले ही दिन किसी को बुलाया नहीं गया, कोई मेहमान नहीं आया। सिर्फ मरियम के एक मामू, मेरी माँ और हमारे कुछ रिश्तेदार उसके घर गए और निकाह हो गया। मैंने कोई खास कपड़े भी नहीं पहने, दूल्हे जैसा सजा भी नहीं, बस सामान्य कपड़ों में ही निकाह हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, मरियम से निकाह करके मैं उसे अपने घर ले आया। मरियम के आने के बाद मेरी जिंदगी में थोड़ी शांति लौटी। माही के हाथों जो तकलीफें झेली थीं, उनसे कुछ राहत मिली। मरियम मेरी बात सुनकर 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगी, दीनी रास्ते पर चलने लगी। लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मरियम अपने अब्बा की तरह लोगों का इलाज तो करती थी, पर वो अब्बा की तरह मुफ्त में नहीं करती थी। उसके अब्बा कहा करते, आपका काम हो जाए तो इलाके की मस्जिद मदरसे में दान दे देना। लेकिन मरियम मरीजों से सीधे सौदा करती, ठीक हो जाने पर 2 लाख देने होंगे, 3 लाख देने होंगे। उसकी ये आदत मुझे अंदर से तकलीफ देती। तो मैंने मरियम से कहा, मरियम, तुम्हारी ये बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पति होने के नाते तुमसे गुजारिश करता हूं, ये सब छोड़ दो।
लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करके पैसे लेकर इलाज करना ठीक नहीं। अगर सच में तुम लोगों की सेवा करना चाहती हो, उन्हें इस्लाम की राह पर लाना चाहती हो, तो कृपया ये रास्ता छोड़ दो, नेक रास्ता अपनाओ। मेरी बात सुनकर मरियम बहुत नाराज हो गई। उसने कहा, आज मैं लोगों को तावीज़ देती हूँ, इसी तरह पैसे कमाती हूँ। इसी वजह से तुम्हारी अम्मी ने मेरी शादी तुमसे कराई है। अगर मेरे पास पैसा ना होता, इतनी संपत्ति ना होती, तो तुम्हारी माँ कभी मुझे तुमसे शादी ना कराती। क्या तुम ये नहीं जानते? मैंने कहा, तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि सिर्फ पैसों की वजह से तुम्हें मुझसे शादी कराई गई? मैंने तो कभी दौलत का लालच नहीं किया, धन संपत्ति में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन तुम्हारे ये काम मेरे लिए बिल्कुल काबिले कबूल नहीं है। मेरी बीवी होकर तुम ऐसे नहीं चल सकती। मैं चाहता हूं तुम ये सब छोड़ दो। इससे पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ा, झगड़े तक नौबत पहुंची। आखिर मरियम ने खुद ही फैसला किया, वो ये पेशा छोड़ देगी। लोगों से अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, पैसे लेकर इलाज भी नहीं करेगी। चाहे उसके अंदर जो भी हो, उसने उसे भी हमेशा के लिए त्याग दिया, सब काम छोड़ दिए। लेकिन मरियम के ये सब छोड़ने के बाद मेरी अम्मी बहुत नाराज हो गईं। उन्होंने कहा, तूने उसे क्यों रोका? अगर वो ये काम करती रहती तो और अच्छा होता। अम्मी की ये बातें सुनकर मुझे लगा मरियम ने सच ही कहा था। शायद वाकई मेरी माँ ने पैसों की वजह से ही मरियम को मेरे लिए चुना था, क्योंकि मरियम ने ये सब काम बंद करते ही अम्मी मुझ पर गुस्सा करने लगी। मुझसे बोली, तूने उसे क्यों रोका? वो तो थोड़ा बहुत कमा लेती थी, लोगों का भला करती थी, इसमें बुराई क्या थी? मैंने कहा, मैंने तो तुमसे कहा था मुफ्त में सेवा करने को, लेकिन अम्मी ने कहा मुफ्त में क्यों करेगी, पैसा ही लेना होगा। दरअसल अम्मी ही बार बार उसे समझाती रहीं कि मुफ्त में नहीं, पैसा लेकर ही करना है, और मैं चाहता था कि वो बिना पैसे के करे। इन दो बातों में तालमेल नहीं हुआ। एक तरफ मैं था, दूसरी तरफ अम्मी। मरियम हमारे बीच की इन दो बातों को जोड़ नहीं पाई, इसलिए आखिर उसने पूरा पेशा ही छोड़ दिया, लाइन ही बदल दी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए, लगभग 1 साल या उससे भी ज्यादा। लेकिन इस बीच हमारे कोई संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, मैं तो कुछ नहीं जानता। मैं मजाक में कभी कभी कह देता, तुम तो पहले जिन बुलाती थी, उस जिन को बुलाओ ना, कहो कि हमें एक बच्चा दे दे। मरियम हंसकर जवाब देती, नहीं, मैंने ये सब छोड़ दिया है, अब मैं उस रास्ते पर नहीं हूं, ना जिन भूत ना तावीज वबीज, कुछ भी नहीं करती। इसी तरह जिंदगी चल रही थी कि अचानक एक घटना हो गई। मेरे अब्बा उस समय दुबई में कारोबार करते थे। वहां उनकी कंपनी में एक विदेशी लड़की श्रीलंका की या किसी और देश की काम करती थी। अचानक पता नहीं कैसे वो लड़की मर गई और उसकी मौत का मामला मेरे अब्बा पर डाल दिया गया। अब्बा के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज हुआ। इल्जाम लगाया गया कि उस लड़की की मौत के पीछे अब्बा का हाथ है। अब्बा बुरी तरह केस में फंस गए। आखिरकार उन्हें दुबई से भागकर बांग्लादेश आना पड़ा। दुबई का करोड़ों का कारोबार छोड़कर आना पड़ा। असल में पूरा मामला फंसाने का था। कुछ दोस्तों ने ही उन्हें धोखा देकर केस में फंसा दिया। नतीजा ये हुआ कि बिजनेस, पैसा, संपत्ति सब छोड़कर सिर्फ कुछ नकद लेकर अब्बा को वापस देश लौटना पड़ा। इसी दौरान अचानक मरियम का एक ख्वाब बना। हमारे घर के पास एक जगह थी, बड़दिगी। मरियम बोली, मैं अपने अब्बा के नाम पर यहां एक मदरसा खोलूंगी। मेरे अब्बा तो एक नेत्रहीन हाफिज थे, उनके नाम पर मदरसा और एक अनाथालय बना दूं तो अच्छा होगा। उसने कहा, इस इलाके से बाहर की कुछ जमीन बेचकर उसी पैसे से यहां मदरसा बनाते हैं। लेकिन मेरी मां ने रोक दिया। उन्होंने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, इतना खर्च क्यों करना है। ठीक उसी तरह मेरे अब्बा ने भी एतराज किया। उन्होंने कहा, नहीं, यहाँ मैं एक 5 स्टार होटल बनाऊंगा, मुझे होटल का कारोबार आता है, यहाँ इन्वेस्ट करने से लाखों करोड़ों की कमाई होगी, तुम ये जमीन मेरे नाम कर दो। मरियम मुश्किल में पड़ गई। वो मेरे पास आकर बोली, मैं क्या करूं? मैंने कहा, नहीं, यहाँ तो मदरसा ही बनेगा। अगर होटल बना तो बुरे लड़के लड़कियां आएंगे, आडंबर और बुरे काम होंगे, ये नहीं होना चाहिए। तुम्हारे मदरसे में हमारे बच्चे पढ़ाई करेंगे, 5 स्टार होटल किसी भी हाल में नहीं होगा। तब अब्बा समझ गए कि मैं मरियम को मना कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, शमीम, जिस बात को तू बुरा समझ रहा है वैसा कुछ नहीं होगा। ये कोई नाच घर या क्लब नहीं होगा, ये सिर्फ खाने का होटल होगा। इसमें मस्जिद भी होगी, नमाज भी होगी। अब्बा मुझे इस तरह समझाने लगे। तब मुझे लगा, हाँ ठीक है, वहाँ एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, कपड़े की दुकानें होंगी, तरह तरह के बाजार होंगे, मतलब एक मार्केट का माहौल होगा, बुरा कुछ नहीं होगा। तब मैंने मरियम से कहा, मरियम, अब्बा के नाम कर दो। लेकिन मरियम तैयार नहीं हुई। उसने कहा, मैं क्यों दूं? मैं तो यहाँ मदरसा बनाऊंगी, मदरसा ना बनाकर क्यों दूं?
मरियम ने ना मेरी सुनी ना अब्बा अम्मी की। उसने अपने मन से फैसला कर लिया। फिर उसने उस मदरसे के चारों ओर दीवार बनवाना शुरू कर दिया। एक ज़मीन बेचकर कुछ नकद लाई और उसी पैसे से मदरसा बनाने की योजना शुरू कर दी। मेरी माँ तब बार बार मुझसे कहने लगी, उसे बोल, ये काम बंद करे। मैं अम्मी से कहता, अम्मी वो मेरी बात नहीं सुनती, मैं बोलूं भी तो कोई फ़ायदा नहीं। खैर जितना भी कहा मरियम ने मेरी कोई बात नहीं मानी। ऐसे करते करते अल्लाह ही बेहतर जानता है, मुझे सच में पता नहीं, मरियम का मदरसे का काम लगभग आधा पूरा हो गया। उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं उम्रा के लिए सऊदी जाऊं। मैंने कागजात तैयार किए और सफ़र पर निकल पड़ा। सऊदी जाकर अचानक खबर मिली कि मरियम का इंतकाल हो गया। कैसे मौत हुई? रात में अचानक। पहले से उसकी सांस लेने की दिक्कत थी, कभी कभी अचानक सांस अटक जाती थी। शायद उसी वजह से मौत हुई या कुछ और, मैं नहीं जानता। मैं उस वक्त सऊदी में था, इसलिए जनाजे के लिए देश दौड़ा चला आया, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही उसे दफनाया जा चुका था। मैं सिर्फ उसकी कब्र पर जाकर रो सका और कुछ कर नहीं पाया। खैर ज़मीन तो वैसी ही रह गई। मरियम ने जो आधा मदरसा बनाया था उसके ऊपर मेरे अब्बा ने कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर दिया। मदरसे का बोर्ड उतारकर होटल का बोर्ड लगा दिया। मैंने कुछ कहा भी, पर अब्बा ने सुना नहीं, वो अपने मन से करते रहे। लगभग 6 महीने बाद होटल काफी हद तक खड़ा हो गया। दुकानें खुली, रेस्तरां चालू हुआ, सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। कुछ दिन बाद मैंने देखा मेरी अम्मी थोड़ी अजीब सी हो रही हैं। रात को अजीब बातें करती, सीना पीटती, अंदर से कोई समस्या थी, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। फिर देखा मेरी अम्मी पैसों के लिए एक तरह से पागल हो रही है। अब्बा से कहती, पैसे दो नहीं तो मुझे मार डालेंगे, आज रात ही मुझे मार देंगे। अब्बा के पैरों में गिरकर रोते रोते पैसे मांगती। ऐसे ही अब्बा से मुझसे भी लाखों रुपए लेती, लेकिन पैसों का करती क्या थी ये मुझे कुछ पता नहीं चला। मुझे लगा कि शायद कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। वो किसी के जाल में फंस गई थी और उस मौके का फायदा उठाकर लोग उनसे पैसे ले रहे थे। लेकिन कौन ब्लैकमेल कर रहा था ये उन्होंने कभी नहीं बताया। बस कहती थी, अगर नाम बताऊंगी तो मुझे भी मार देंगे। मैं धीरे धीरे इस मामले को पिताजी के सामने रखकर चर्चा करने लगा। पिताजी ने कहा, हाँ लगता है कहीं ना कहीं वो फंस गई हैं, वहां से लोग पैसे ले रहे हैं, लेकिन वो नाम कुछ भी नहीं बता रही हैं। फिर मैंने और गहराई से खोजबीन शुरू की। असल में मेरी माँ वो पैसा कहाँ दे रही थी। एक रात माँ पिताजी से कह रही थी, मुझे मेरा पैसा दो, मुझे मेरा पैसा दो। पैसे के लिए वो बिल्कुल पागल हो गई थी। उस समय पिताजी अक्सर होटल में रहते, होटल का काम संभालते और घर बहुत कम आते। पिताजी ने उन्हें 2 लाख रुपए दिए। नकद पैसे हाथ में लेकर माँ रात 12 से 12:30 बजे के बीच घर से बाहर निकली। मैंने देखा कि वो सीधे मरियम की कब्र की ओर चलीं। कब्र के पास जाकर उन्होंने पैसे मिट्टी के अंदर डाल दिए। फिर कब्र के ऊपर कुछ रखा और सजदा करके कुछ कह रही थीं जो मैं सुन नहीं पा रहा था। उसके बाद वापस घर लौट आईं। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। बाद में मैंने पिताजी को पूरा मामला बताया। पिताजी हैरान हो गए और बोले, क्या कहा? मैंने सब खोल कर बताया। अगले दिन मैं और पिताजी दिन में मरियम की कब्र खोदकर देखा, वहां एक गड्ढा बना हुआ था और उसमें सिर्फ पैसे, रुपयों के बंडल के अलावा कुछ नहीं। ऊपर की घास पत्तियां हटाने पर पता चला कि वहां कितने लाख रुपए हैं इसका कोई हिसाब नहीं। मैं और पिताजी मिलकर कब्र खोदते रहे। जितना अंदर उतरे उतना ही हजारों रुपए के बंडल बाहर आए। कितने पैसे हैं इसका कोई हिसाब नहीं। हमने सोचा अगर ये सार्वजनिक हो गया तो ये अपमान और समस्या का कारण बनेगा, इसलिए किसी को कुछ बताए बिना पैसे को कब्र में दबाकर फिर मिट्टी डाल दी। लेकिन वो पैसे लगभग नष्ट हो चुके थे। कई जगह कीट कीड़े खा चुके थे, कुछ पूरी तरह उपयोग लायक नहीं थे। हमने वो पैसे नहीं उठाए। फिर हमने माँ को कबीराज के पास ले गए। पानी पड़ना, तावीज़ कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो बार बार सिर्फ पैसे ही मांगती रहीं। स्थिति ये हो गई कि अगर पैसे नहीं दिए तो हम उन्हें घर में बंधक बनाकर रखते। 3 महीने में वो पूरी तरह पागल हो गईं। शरीर पर कपड़े नहीं रखती, खाना नहीं खाती। मजबूरी में उन्हें पाबना के मानसिक अस्पताल में लगभग 1 साल के लिए रखा, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। अस्पताल से लाने के बाद भी हमने हजूर, कबीराज सभी प्रयास किए, लेकिन माँ बस कहती रही, मुझे पैसा दो नहीं तो मुझे मार देंगे। आज भी वो यही बात कहती हैं। पैसे मांगती रहती हैं और कहती हैं, नहीं दिया तो मुझे मार देंगे। मुझे अब भी सवाल है, क्या मरियम की मौत में मेरी माँ किसी तरह शामिल थीं, या मरियम के मरने के बाद वो पैसे के लिए इतनी पागल क्यों हो गईं?
वो अभी भी जीवित हैं, लेकिन पागल अवस्था में हैं। हम उन्हें अच्छे कपड़े पहनाते हैं, स्नान कराते हैं, साफ सुथरा रखते हैं। उनकी देखभाल के लिए 2-3 महिलाएं हैं। बाहर से शायद सामान्य लगती हैं, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह अस्वस्थ हैं। लोग देखें तो बस पैसे ढूंढती हैं। इस बीच पिताजी होटल कॉम्प्लेक्स चला रहे हैं, व्यापार चल रहा है। बाद में पिताजी ने मुझे दूसरी शादी दी। अब मेरे घर में 2 बेटियां हैं। दोनों को मैं मदरसों में पढ़ा रहा हूँ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि धर्म के मार्ग पर चलूँ, लेकिन मेरी माँ अब ठीक नहीं है। मैंने आपको मेरी माँ की तस्वीर दी है, देखेंगे तो समझेंगे एक समय वो कितनी सुंदर थी, लेकिन अब पागल अवस्था में है। मैंने आपको अपने जीवन की पूरी कहानी बता दी। मेरी दोनों बेटियों के लिए दुआ करें, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दें, धर्म के मार्ग पर रखे, जन्नत नसीब करें। और मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं इस्लाम के मार्ग पर कायम रह सकूं। यदि आप कभी चटगांव आएँ तो हमारे घर एक बार अवश्य आएँ। अल्लाह आपको धर्म के मार्ग पर रखें, लंबी आयु दें। आप लोगों के अनकहे सच को सामने लाते हैं, इसके लिए मैं अपनी तरफ से आपकी दुआ करता हूँ। चटगांव से शमीम हुसैन। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम। धन्यवाद सभी को। आज की कहानी ने हमें सिर्फ मनोरंजन ही नहीं दिया, बल्कि जीवन की एक गहरी शिक्षा भी दे गई। शमीम और मरियम की ये सच्ची दास्तां हमें याद दिलाती है कि जीवन के हर मोड़ पर अल्लाह की रहमत और हिदायत कितनी जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका हर एक सहयोग हमें प्रेरित करता है कि हम नई कहानियों के साथ आपके सामने आए। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।